इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस एंट्रोपी इंक्रीज, एंट्रोपी इंक्रीज, रैंडमनेस इंक्रीज, डिसऑर्डर इंक्रीज। मतलब एंट्रोपी तो ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लेते हैं तुम्हारे पास, एकदम सिंपल एग्जांपल लेंगे, जैसे मान लेते हैं तुम्हारे पास एक भगोना पानी है, ठीक है, एक, अब तुमने पहले वाटर को बस ऐसे ही रखा हुआ, उसमें हम कोई टेम्परेचर नहीं दे रहे, तो वाटर मूव करता है नहीं, क्योंकि उसमें रैंडमनेस नहीं बढ़ रही, एंट्रोपी नहीं बढ़ रही, वो एकदम कांस्टेंट है। वो थोड़ा बहुत मूव करता है, वो बात अलग। लेकिन अब उसी को तुम हीट देना स्टार्ट करो तो देखते नहीं उसके बबल्स बहुत तेज भागते हैं, पूरा पानी जब उबलता है बहुत तेजी से, तो इसका मतलब रैंडमनेस बहुत तेज बढ़ रही है। एकदम सिंपल सा एग्जांपल दिया तो एटलीस्ट शायद समझ आया होगा। तो वही चीज है, एंट्रोपी को हम ऐसे मेजर कर सकते हैं कि उसकी रैंडमनेस कितनी ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए हम लोग डेल्टा एल्स लिखते हैं, उसकी चेंज की बात करते हैं, ना कि हम लोग कंप्लीटली एंट्रोपी मेजर कर पाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब अब यहाँ पे कह रहा है कौन सा ऑप्शन एंट्रोपी से फिट बैठ रहा है, तो यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं यहाँ पे, और देखते हैं कैसे। अ लिक्विड इवेपोरेट टू वेपर, इसका मतलब लिक्विड जो हो रहा है वो भाई मैंने तुमको अभी टेम्परेचर वाला एग्जांपल दिया, अब वाटर बॉयल होगा तो उसकी एंट्रोपी बहुत तेज बढ़ेगी, बहुत तेज बढ़ेगी, इसका मतलब वो धीरे धीरे इवेपोरेट होना चालू हो जाएगा वेपर्स में, और जब वो गैसेस स्टेट में आएगा तब तो और भी ज्यादा उसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर तुम कोई भी चीज डिस्पर्स करते हो, कोई भी चीज जैसे सेंट तुम मान लो तुमने स्प्रे किया तो बहुत तेज उसकी एंट्रोपी गैसेस स्टेट की होती है, तो बस वही चीज है। टेम्परेचर ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोवर्ड फ्रॉम 130 टू 0 केल्विन, आई मतलब सॉलिड है, अगर उसको हम लोग 130 से 0 केल्विन में ले आएंगे, इसका मतलब वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, फ्रीज होना चालू हो जाएगा। तो अगर मान लो कोई सॉलिड है, अब वो सॉलिड तो ऐसे ही रहेगा, उसकी कुछ भी एंट्रोपी नहीं होगी, इसका मतलब यहाँ पे तो एंट्रोपी कम हो जाएगी, और एंट्रोपी बढ़ती है तो रैंडमनेस बढ़ती है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी तो गलत हो गया। अब देखो बी जिसमें इसमें है काट दो, बी इसमें है काट दो, यानी अरे भाई सिर्फ एक ही कटा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉलिड है, फिर गैसियस में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब ये जो कन्वर्ट हो रहा है ये गैसियस के प्रोडक्ट बढ़ा रहा है, गैसियस के प्रोडक्ट बना रहा है, इसका मतलब एंट्रोपी भी बढ़ रही होगी। ठीक है, Cl2 गैस है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन, यहाँ पे भी एंट्रोपी बढ़ रही है क्योंकि गैसियस स्टेट, इसका मतलब बी गलत है, बाकी ए सी डी सही, यानी ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलो देख लेते हैं थोड़ा बहुत कि एंट्रोपी हमको पता चल गया, इट इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस इन अ सिस्टम। व्हेन एंट्रोपी इंक्रीज द सिस्टम बिकम्स मोर डिसऑर्डर, जितनी ज्यादा एंट्रोपी बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा सिस्टम डिसऑर्डर्ड होता जाएगा। पहले वाले में भी एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, क्यों, क्योंकि वेपर गैस है और गैसेस की बहुत ज्यादा रैंडमनेस होती है। दूसरे वाले में एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है क्योंकि वो सॉलिड में कन्वर्ट होता जा रहा है, इसीलिए सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो एंट्रोपी तो बहुत ही कम हो जाएगी। थर्ड वाले में एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, क्यों, क्योंकि सॉलिड रिएक्टेंट जो है वो गैसियस में कन्वर्ट हो रहा है ड्यू टू सब्लिमेशन, तो यहाँ पे एंट्रोपी फिर बढ़ती जाएगी। फोर्थ वाले में भी एंट्रोपी बढ़ रही, क्यों बच्चों, क्योंकि एक सिंगल गैस मॉलिक्यूल है जो कि एक Cl2 है, वो ब्रेक हो रहा है 2Cl में, इसका मतलब यहाँ से हो रहा है 2 क्लोरीन एटम्स, इसका मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा डिसऑर्डर बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए ए, सी और डी करेक्ट हो जाएगा और बी इनकरेक्ट हो जाएगा।